हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्षदेव सिंह, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और मंत्री किस डिपार्टमेंट के, एजुकेशन के। ये उस समय एजुकेशन डिपार्टमेंट के मंत्री थे जहां जब कोई भी जो लोग थे स्कूलों में, अपने सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिल नहीं करवाते थे। मगर इनके आने के बाद एक तो पारदर्शी रही, जितने भी टीचर हुए भर्ती हुए समय, और जितने स्कूल थे बहुत बड़ा काम किया गया स्कूलों की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीएड डिपार्टमेंट थे, बीएड कॉलेज थे, इनके समय में लगभग 70 कॉलेज जो थे बीएड के, इन्होंने बनवाए हैं जम्मू कश्मीर में। और जो सत्ता था एजुकेशन का, वो बहुत ऊपर लेकर गए हैं। अब ये एक्स एमएलए हैं और विधानसभा के बाहर बैठे हुए हैं। विधानसभा के अंदर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं सड़कों को लेकर, और इनका यह आरोप है कि जो बातें अंदर हो रही हैं उनसे बिल्कुल उलट जो रियलिटी है वो सड़कों की, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने साथ फोटोग्राफ्स भी लाए हैं और कह रहे हैं कि जो अंदर बातें हो रही हैं वे उससे बिल्कुल उलट। आप देख सकते हैं किस तरह ये फ़ोटो उन्होंने खींची हैं। दैनिक सवेरा टीवी पर आप देख सकते हैं कि सड़कें कम हैं और खड्डे ज़्यादा हैं। बात करेंगे हर्षदेव सिंह से ही। सर, क्या लगता है जो अंदर वादे हो रहे हैं सड़कों को लेकर? ये देख लीजिए, मैं तो सबूत साथ में लेकर आया हूँ। पहले कहीं सड़कों के में खड्डा होता था, अब खड्डों में सड़क है। कहीं कहीं सड़क है, बाकी सारा खड्डा ही है। और तालाब बने हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि ढोक वजीरा एक नगरोटा का इलाका है, जहाँ पता नहीं कब सड़क पहले बनी थी, कितने साल पहले बनी थी। 8-9 साल पहले उसमें खड्डे पड़े थे और घुटने घुटने तक खड्डे हैं। 8-9 सालों से लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप खड्डे तो भर दीजिए। महकमे वालों को, नेताओं को, सबको कहा, लेकिन आज तक खड्डे नहीं भरेंगे। मालपुर है एक इसी विधानसभा हल्का नगरोटा में, चंडियां गांव है। ये सभी नगरोटा हल्के की हैं। सब नगरोटा हल्के की फोटो। अगर नगरोटा में यह हाल है तो बाकी स्टेट क्या होगा? जगहों पे क्या होगा, ये एक सोचने की बात है। और बनते इसलिए नहीं है क्योंकि इतनी लूट मची हुई है। जहां 10 लाख रुपए की सड़क बनती हो, 1 करोड़ रुपया का एस्टिमेट बनाया जाता है और फिर बांटा जाता है, आपस में बंदर बांट होती है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि नगरोटा में एक जिंदा लैंड जगह है जहां 700 मीटर सड़क बननी थी, सिर्फ लुक डालनी थी, उसकी बीटी करनी थी। और उसमें लोगों ने बार बार जो है महकमे से कहा, मुझे भी कहा, मैंने डीसी को भी कहा, चीफ इंजीनियर को, कमिश्नर साहब को कहा, और उस शख्सियत ने कहा 8 लाख रुपया चाहिए। जब उन्होंने कह दिया दे देते हैं 8 लाख रुपया, तो 2 दिन के बाद एक्शन 50 लाख का एस्टिमेट बना, उसी जगह का। तो आप हिसाब लगाइए कि आधे किलोमीटर में 42 लाख रुपया अगर आप लूटना चाहते हैं। 8 लाख का जब था तब भी तो कुछ आपने लेना था, तो आप 42 लाख आपने बढ़ाया, तो 42 लाख तो सीधा सीधा आपने बढ़ा दिया है। तो आधे आधे किलोमीटर में इतना इतना पैसा अगर आप बढ़ाते रहेंगे, 1 किलोमीटर में अगर 80 लाख या 90 लाख जो है वो पिलफरेज होगा, तो सड़कें कहाँ बनेंगी मुझे बताइए। और नगरोटा में तो सड़कें हैं ही नहीं। ये तो मैं बता रहा हूँ, जहाँ थी वो तो तालाब बने हुए हैं। जो इलाके जात हैं, इसका मैं आपको जरूर जिक्र करना चाहता हूँ। डंसाल ब्लॉक में कंग्रैल है एक, वहाँ के लोग पिछले 20-30 सालों से सड़क की मांग कर रहे हैं, और नेताओं ने भी वादे किए, अफसरों ने भी, कुछ नहीं बना। बट्टल लैंड में सड़क नहीं, संगड़ में सड़क नहीं बनाई, चिल्ला में सड़क नहीं बनाई, बड़गा में सड़क नहीं बनी, गुज्जर बस्ती है कन्याला में, वहाँ सड़क नहीं बनी, मडीन का इलाका है, मकवाल का इलाका है, वहाँ सड़क नहीं बनी, नाली का इलाका है सुरंसर के बिल्कुल साथ लगता हुआ, वहाँ सड़क नहीं बनी। और खल गाँव है सुरंसर के बिल्कुल पास, वहाँ लोगों ने खुद ही मिट्टी विट्टी डाल के तो थोड़ा सा ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने के लिए रास्ता बनाया, सड़क नहीं बनी। पथवाड़ में सड़क नहीं बनी, नगोला में नहीं बनी, देवक है जंदराव के साथ ही, वहाँ सड़क नहीं बनी, जो एक रिलीजियस प्लेस है। इसी तरीके से बहुत सारा एरिया है, केरी में, राबता में, बगानी में, धनु में, जहाँ सड़कें नहीं है। चिब्बा एरिया है, बमयाल है, मड़ है, जहाँ नालों के बीच से ये जो हाईवे है जंडियाल लोअर में, जहाँ एक मोहल्ला पड़ता है बहुत बड़ा, छन्नी मोहल्ला है, वार्ड नंबर 5 है, जहाँ 400-500 घर है। वहाँ 2.5 किलोमीटर के लगभग होगा, इससे ही थोड़ा आगे पीछे, तो वहाँ 400-500 घर हैं। वहाँ लोगों ने, कहते हैं, हम 40 साल पहले एक कच्चा रास्ता ऐसे बनाया था जहाँ कोई गाड़ी ट्रैक्टर ट्राली ले जाते थे, आज तक वहाँ पर किसी ने लुक नहीं डाली है। तो ये हो क्या रहा है? ये तो इतनी लापरवाही है, इतनी, मैं कहता हूँ कि भ्रष्टाचार है। ये पैसा सड़कों का अगर आप ऐसे ही लूटते जाएंगे तो सड़कें कहाँ बनेंगी लोगों की? ये तो एक बहुत ही हैरानगी की बात है, और ये सबसे बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये यहाँ लोग बैठे हुए हैं, मंत्री लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पीछे
ये जो चर्चा कर रहे हैं, ये असेंबली लगी हुई है, बिल्कुल। उसके बाहर मैं बैठा हुआ हूँ, और असेंबली के अंदर इन मुद्दों के ऊपर भी चर्चा कीजिए। ये देखिए, दावे ये की जो जा रहे है, करोड़ों रुपए लगा दिए हैं इन सड़कों पर। हाँ, हजारों करोड़ों रुपए लगा दिए हैं, लेकिन किस किस की जेब में गए हैं इसकी इंक्वायरी कीजिए पहले, और लोगों के काम कीजिए। सिर्फ बयान देने से लोगों का पेट नहीं भरेगा, लोगों के मुतालबे हल नहीं होंगे, लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी। लोगों के साथ झूठ और फरेब की राजनीति जो आप लोग करते रहे हैं, वो अब नहीं चलेगी। Harshdev will make you accountable. You'll have to account for the funds that have been looted in the name of construction of roads. And even if I have to go to the court, I'll go and ensure that you are taken to task and put behind the bars. All those people who have looted funds, they'll have to account for it. They must remember it. थैंक यू जी। ये थे हर्षदेव, जिन्होंने कहना था कि लाखों नहीं करोड़ों रुपया लूटा जा रहा है सड़कों को लेकर, और उनको जवाब देना पड़ेगा। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि सड़कें बनाई गई हैं और उस पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिया गया, मगर ज़मीनी हकीकत ये है कि वहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। ये दावा था हर्षदेव का। आप देखना चाहिए कैमरामैन गंगन के साथ सरबी जम्मू।